हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए बीएसवी 12 एग्जाम 2021 मॉडल सेट पेपर और न्यू पैटर्न के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक और मॉडल सेट। दोस्तों, ये मॉडल सेट 5 है। इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 4 मॉडल सेट दे दिए हैं दोस्तों फिजिक्स का। इस तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, इस तरह के मॉडल सेट का भी और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए तो इस वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudypoint.com, तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे आप लोग को इस तरह का पीडीएफ देखने को मिलेंगे और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आते हैं मैं आप लोग को वहाँ पे बताते रहता हूँ। ठीक है, तो जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगामी आने वाले वीडियोज़ के लिए, ताकि इसी तरह से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉडल सेट 1 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बन रहेगा लास्ट तक, बताइएगा दोस्तों आप लोग कितना जानते थे। डाउट नॉट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस, एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही डॉट नेट पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड डॉट नेट ऐप। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है दोस्तों वेबर। तो एक का जो है सही आंसर होगा वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स का अन यूनिट होता है दोस्तों, यानी कि दूसरा यूनिट होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट होता है इसका जूल पर एम्पियर। ये सभी जो है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स का अलग अलग यूनिट है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य है द वर्क डन टू रोटेट ए मैग्नेट बाय 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में दोस्तों अगर किसी मैग्नेट को अगर रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, तो इसमें किया गया वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान दिया है दोस्तों 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से सीधा इसका आंसर हो जाएगा mb 1 माइनस 0 यानी mb। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। 1 mb भी लिख सकते हैं आप, तो 2 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। तो डायनमो का वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों वो किस पे आधारित है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, यानी विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है द लॉ ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का दोस्तों इसका कौन सा डायरेक्शन है, ये जो है किसके द्वारा पता चलता है, ये चलता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो है लॉरेंज फोर्स का दिशा को पता चलता है। इसमें जो है दोस्तों 4 फिंगर जो है दोस्तों, यानी कि लेफ्ट हैंड का जो 4 फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट के डायरेक्शन को बताता है, और जो थंब होगा वो फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाता है। ठीक है, तो 4 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट का जो डिस्कवर किया था दोस्तों वो साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टेंड। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑस्टेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं ए डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो उस डिवाइस को बोलते हैं दोस्तों सोलर सेल। सोलर सेल जो है लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए,
सौर सेल यानी सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है सरफेस ऑफ चार्ज इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। सॉरी दोस्तों, इसका है यूनिट पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। ठीक है, चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि हाई रेसिस्टेंस जो है इस दोनों बल्ब में किस में ज़्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्ट जो है, वोल्ट दोनों में सेम है, 25 वाट में भी और 100 वाट में भी वोल्ट जो है दोनों में सेम है। तो पावर का जो है रेसिस्टेंस के दोस्तों, रेसिस्टेंस के साथ जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है, यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो जितना पावर ज़्यादा अधिक होगा तो रेसिस्टेंट उतना ही कम होगा, अगर पावर कम होगा तो रेसिस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हाई रेसिस्टेंस, तो इनमें हाई रेसिस्टेंट किसका होगा, जिसका पावर कम होगा। तो 25 वाट जो है पावर कम है, इसलिए इसका जो है रेसिस्टेंस हायर होगा। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये 25 वाट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल को मापा जा सकता है। तो सेल का दोस्तों ईएमएफ को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर, यानी विभव मापी द्वारा जो है सेल के ईएमएफ को मापा जाता है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से मापते हैं दोस्तों हाई रेसिस्टेंट लो रेसिस्टेंट। ठीक है, तो इनमें जो है सही आंसर होगा इसका सी। दोनों ए और बी दोनों को जो है दोनों प्रकार के रेसिस्टेंस को जो है व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध है। द अटैच्ड डायग्राम है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि ए और बीच के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए दोस्तों, ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये देख सकते हैं ये कटेगा तो 5 और ये 4, तो ये जो है 5/4 आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीट ब्रिज का कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में ये बीच वाला जो रेसिस्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगा रहता है, तो इससे करंट नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई वैल्यू, इस रेसिस्टेंस का जो है कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो अब दोनों ये जो है सीरीज में आ जाएगा और ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों जो है पैरेलल में हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया तो 5 + 4 9 हो गया, और ये हो गया 10 + 8 18। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो 9 × 18 और 9 + 18। तो यहाँ से 9 × 18 और 27, इन दोनों का योग हो जाएगा। यहाँ से 9 3 जा ये कट जाएगा और 3 × 6 = 18। तो आप देख सकते हैं आर इक्विवेलेंट जो इसका होगा वो होगा 6 ओम। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये 6 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। तो उस डिवाइस को दोस्तों बेसिकली रेसिस्टेंस कहते हैं, वो बेसिकली प्रतिरोध होता है। ठीक है, आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं वो सभी के सभी जो है रेसिस्टर है, यानी प्रतिरोध है सभी में। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेस्ड ऑन। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है दोस्तों वो जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, आवेश संरक्षण के नियम पर, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि के डायोड का उपयोग होता है, पीएन पैक्ड डायोड इज फॉर। तो पीएन पैक्ड डायोड जो है दोस्तों इसका यूज होता है रेक्टिफायर के रूप में, यानी डिस्ट्रिक्टकारी की तरह। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, रेक्टिफायर के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टर है दोस्तों ये टेम्परेचर पर भी और वस्तु के जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, तापमान बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आममीटर का प्रतिरोध होता है, तो आममीटर का जो रेसिस्टेंस होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। एक आइडियल आममीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं, बहुत ही कम, लगभग 0 के बराबर। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट एट ए पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर दोस्तों करेंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये भी किरचॉफ का फर्स्ट रूल है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, द किलोवाट घंटा इज यूनिट इज। तो किलोवाट घंटा जो है दोस्तों यूनिट है एनर्जी का। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एनर्जी का। ये जो है एनर्जी का बड़ा यूनिट होता है दोस्तों किलोवाट घंटा, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी ह्यूमन। तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का दोस्तों इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है 50,000 यानी 50,000 ओम के बराबर, ठीक है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 50,000 ओम। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज मेजर्ड बाय। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं दोस्तों, सॉरी इसमें यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट में पोटेंशियल डिफरेंस को जिस यूनिट में मापते हैं वो यूनिट है वोल्ट। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वोल्ट में। और डिवाइस का नाम है दोस्तों वोल्ट मीटर, ठीक है। नाम से भी पता चल जाता है वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा यहाँ पर फिर से रेसिस्टेंट प्रतिरोध। फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंट। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को है ताप में बदला जाता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर। तो इलेक्ट्रिकल हीटर में जो एलिमेंट यूज होता है दोस्तों वो होता है नाइक्रोम, ठीक है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक डिवाइस टू हीट अप। तो उसका जो है दोस्तों रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, यानी कि आप किसी धात्विक चालकों को अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी बढ़ता है, इंक्रीजेज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो है, ठीक है। तो इसका इसमें रिलेशन पूछ रहा है दोस्तों। इसका तो रिलेशन मालूम होगा दोस्तों कि R इजकल टू होता है, यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इजकल टू रो इंटू L/A, ठीक है। तो इन सभी में जो है ये ही रिलेशन होता है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, R इजकल टू रो L/A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का SI यूनिट, SI मात्रक है, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंट। तो रो को जो है दोस्तों स्पेसिफिक रेसिस्टेंट बोला जाता है। रो इजकल टू होता है R इंटू A/L।
आर का यूनिट है ओम, ठीक है, और एरिया जो है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 1 मीटर, तो 1 मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मीटर ऊपर में बच जाएगा, यानी कि ओम मीटर जो है रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों, जैसे कि डी माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट के बीच में, ठीक है। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है और डी वी इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, और डी एक्स जो है चेंज इन डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यानी वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी विद्युत क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो पैरेलल कैपेसिटर में दोस्तों अगर सी पैरेलल निकालेंगे, अगर एन नंबर अगर कैपेसिटर दिया है, अगर उसका कम्बिनेशन अगर पैरेलल में होता है तो उसका सीधा फॉर्मूला हो जाता है एन सी, ठीक है, जहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर और सी जो है कैपेसिटेंस है किसी एक कैपेसिटर का। अगर यहीं पर सीरीज पर रहता सीरीज में, तो सीरीज में हो जाता है सी बाई एन। यहाँ पर पैरेलल में बताना है और कितना नंबर है, तो 2 दिया है, यानी एन का वैल्यू 2 दिया है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 2C। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 2C। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 का कि किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो इसका व्यंजक निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का, और जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो Q इजकल टू होता है CV। तो यहाँ से C निकालेंगे, C इजकल टू Q बाय V, यानी चार्ज बाय वोल्ट। तो 29 का जो है सही रिलेशन होगा यहाँ पर, इसका एक्सप्रेशन होगा C इजकल टू Q बाय V। तो 29 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वोल्टेज V। तो इसका रिलेशन होता है दोस्तों E इजकल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पर V जो है चेंज इन वोल्टेज और X जो है चेंज इन डिस्टेंस। और ये नेगेटिव साइन जो लगा है दोस्तों, ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का जो है डायरेक्शन का जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा है। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर E इजकल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।